बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर हाफिज़ से होंगे। आज हमारा CS101 का लेक्चर है जिसके अंदर हम मॉड्यूल 38 एंड मॉड्यूल 39 कवर करेंगे। मॉड्यूल 38 के अंदर दोस्तों आपको लॉजिक ऑपरेटर्स सिखाए गए हैं जिसमें एंड ऑपरेटर, आर ऑपरेटर और एक्स आर ऑपरेटर के बारे में बताया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बिट वाइज ऑपरेशंस क्या होती हैं, डैट कंबाइन टू स्ट्रिंग ऑफ बिट्स टू प्रोड्यूस अ सिंगल आउटपुट स्ट्रिंग बाय अप्लाइंग द बेसिक ऑपरेशन टू इंडिविजुअल कॉलम। ये कहता है जब हम अपनी दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन करके एक सिंगल आउटपुट स्ट्रिंग जनरेट करते हैं उसको हम बिट वाइज ऑपरेशंस कहते हैं। और ये हम अप्लाई ये हम करते कैसे हैं, इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं बेसिक अपने ऑपरेशंस। और ये बेसिक ऑपरेशन हमारी स्ट्रिंग के ईच कॉलम पर अप्लाई होते हैं, हर इंडिविजुअल कॉलम पर जो है वो अप्लाई किए जाते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपको ये एंड आर और एक्स आर को सॉल्व करना आना चाहिए। मान लो ये आपके पास एक स्ट्रिंग नंबर 1 है, ये स्ट्रिंग नंबर 2 है, इसको कंबाइन करके आप एंड ऑपरेशन परफॉर्म करोगे और इन दोनों स्ट्रिंग को मिलाकर आप एक सिंगल स्ट्रिंग बनाओगे। अब यहाँ पे ये कैसे करना है प्रॉपरली, तो उसके लिए मैं यहाँ पे देखें इसकी स्क्रीन कैप्चर कर लेता हूँ। स्क्रीन कैप्चर करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो ये इसकी स्क्रीन है जी, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप गौर करें अगर, तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग नंबर 1 है, ठीक है, और ये स्ट्रिंग नंबर 2 है और ये मेरी आउटपुट है, ये जो नीचे आपको नज़र आ रही है, ओके। अब एंड ऑपरेटर में कैसे काम करते हैं दोस्तों, इसमें हम जो है फर्स्ट स्ट्रिंग का राइट साइड से स्टार्ट करेंगे और ये फर्स्ट और ये सेकंड डिजिट, इन दोनों डिजिट को आपस में मिलाएंगे। और कैसे मिलाएंगे, एंड ऑपरेटर के अंदर हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर आप 1 को, अगर ये 0 है, ठीक है, तो पहले आप इस कॉलम को लोगे, इस इतने कॉलम को, ठीक है। तो इस कॉलम के अंदर क्या दिया गया, 0 एंड 1, तो 0 और 1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या जवाब आएगा, 0 जब 1 से मल्टीप्लाई होता है जवाब आता है 0। तो ये देखो नीचे 0 आया हुआ। नेक्स्ट अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे भी सेम सीन है। 1 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे जवाब क्या आएगा 0, तो यहाँ पे 0 आ गया। उसके बाद 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे जवाब क्या आता है 0, तो जवाब 0 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या है, ऊपर 1 है नीचे भी 1 है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो जवाब आता है 1। अगर आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो जवाब क्या आता है 1। तो उसके बाद अगर आप इस 1 को इस 0 से मल्टीप्लाई करोगे जवाब आएगा 0, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया जवाब आया 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया जवाब आया 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया जवाब आया 1। तो इस तरह दोस्तों हमने मल्टीप्लिकेशन करके एंड ऑपरेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन करके हमने ये अपना आंसर एक सिंगल स्ट्रिंग जो है वो फाइंड कर लिया। समझिए बात को, ओके जी। अब हमने क्या करना है, अब नेक्स्ट हमने दूसरा जो ऑपरेटर है वो कौन सा जी हमारे पास, आर ऑपरेटर। अब आर ऑपरेटर को कैसे सॉल्व करते हैं वो बता देता हूँ। आर और एक्स आर दोनों को इकट्ठे सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको ओपन कर, ओके जी। अब सबसे पहले हम आर को सॉल्व करते हैं दोस्तों। जिस तरह एंड जो ऑपरेटर है उसमें क्या होता है, दो स्ट्रिंग्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, बिल्कुल इसी तरह आर ऑपरेटर में दो स्ट्रिंग्स आपस में प्लस होती हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, ये स्ट्रिंग नंबर मेरी 1 है, ये मेरी स्ट्रिंग नंबर 2 है, इन दोनों को इंडिविजुअल कॉलम, इन दोनों के इंडिविजुअल कॉलम राइट साइड से मैं स्टार्ट करूँगा और 1 बाय 1 एक कॉलम को करके सॉल्व करूँगा। सबसे पहले अगर मैं इस कॉलम की बात करूँ, ये जो कॉलम मैंने लिया है, ये इतना कॉलम, इस कॉलम के अंदर 0 है और 1 है, तो 0 प्लस 1 कितना होता है 1, तो ये नीचे देखें 1 आ गया आउटपुट में। उसके बाद अब हम सॉल्व करेंगे इस कॉलम को, ये वाले कॉलम को, तो इस कॉलम में देखें ये 1 है ऊपर और नीचे 0 है, तो 1 प्लस 0 जो आपका आया 1, यानी इसमें एडिशन करते हैं आर ऑपरेटर में। उसके बाद 0 प्लस 0 जो आपका आया 0। नेक्स्ट 1 प्लस 1 जो अब आया 1। अब आप सोचोगे 1 प्लस 1 तो 2 होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे बाइनरी में हम लिख रहे हैं, तो आपको पता है ना बाइनरी में यहाँ तो 0 होता है या 1 होता है, तो इसलिए यहाँ पे अगर 1 प्लस 1 होगा ना तो जवाब 1 ही आएगा, 2 नहीं आएगा। तो 1 प्लस 1 1। उसके बाद ये 1 और नीचे 0 आपस में प्लस होंगे जवाब आएगा 1। उसके बाद ये 0 और 0 आपस में प्लस हुए जवाब आया 0, 0 और ये 1 प्लस हुए जवाब आया 1। उसके बाद 1 और 1 आपस में प्लस हुए तो जवाब आया 1। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एक्स आर ऑपरेटर की, ये कैसे वर्क करता है। इसके अंदर ये स्ट्रिंग नंबर 1 है और ये आपकी स्ट्रिंग नंबर 2 है। अब सबसे पहले हम इसमें भी सेम एज इट इज़ जैसे हम पीछे किया है, 1 बाय 1 कॉलम उठाएंगे राइट साइड से, उनको सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों इसमें वर्क कैसे होता है कि जो दो वैल्यूज़ आपने ली हैं, ठीक है, उन दोनों अगर वो दोनों वैल्यूज़ सेम हैं तो जवाब आएगा 0, अगर वो दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट हैं तो जवाब आएगा 1। जैसे यहाँ पे देखो, अब ऊपर जो है वो 0 है नीचे 1 है, तो क्या ये दोनों वैल्यूज़ का डिफरेंट है, यस, एक 0 एक 1 है और 0 1 से डिफरेंट होता है। तो मैंने आपको क्या कहा था, अगर दोनों वैल्यू क्या होंगी, डिफरेंट होंगी तो जवाब आएगा 1। तो यहाँ पे देखें 0 और 1 डिफरेंट है, जवाब आ गया 1। उसके बाद देखें अब हम इस वाले कॉलम को लेंगे, तो इस कॉलम में ऊपर क्या, ऊपर है 1 और नीचे है 0,
दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, डिफरेंट है, जवाब आ गया 1। उसके बाद हम लेंगे इस कॉलम को, तो इस कॉलम में देखें गौर से अगर आप देख रहे हो तो ऊपर क्या 0, नीचे भी क्या 0, तो दोनों वैल्यू क्या है, डिफरेंट है या सेम है, दोनों वैल्यू सेम है। तो उसने क्या कहा था, अगर दोनों वैल्यू सेम होंगी तो जवाब आएगा 0। उस बिल्कुल इस तरह अब हम इसको लेंगे इस वाले कॉलम को, तो इसमें क्या है जी, इसमें जी 1 और 1 दोनों वैल्यू सेम है तो जवाब आ गया 0। इस तरह आगे 1 और 0 दोनों वैल्यू डिफरेंट है, जवाब आ गया 1। उसके बाद 0 और 0 दोनों वैल्यू सेम है, जवाब आ गया 0। उसके बाद 0 और 1 दोनों वैल्यूज डिफरेंट है, जवाब आ गया 1। उसके बाद 1 और 1 दोनों वैल्यू सेम है, जवाब आ गया 0। तो ये हमारी एक्स आर की आउटपुट आ गई कि अगर दोनों वैल्यूज जो है वो सेम हो तो जवाब आता है 0, अगर दोनों वैल्यू डिफरेंट हो तो जवाब आता है 1। चलिए, तो इसको हमने कर लिया सॉल्व, ठीक है जी। अब हम चलते हैं, तो ये तीनों टेक्निक्स मैंने आपको सॉल्व करना सिखा दी है। एंड को सॉल्व करना सिखा दिया है, आर को सॉल्व करना सिखा दिया और एक्स आर को सॉल्व करना सिखा दिया है। अब नीचे इनके बारे में कुछ थोड़ी सी उन्होंने बताया हुआ है कि एंड ऑपरेशन, ये जो एंड ऑपरेशन आपने पढ़ा था जिसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो एंड ऑपरेशन इज़ एन एग्जांपल ऑफ द प्रोसेस कॉल्ड मास्किंग। कहता है ये जो एंड ऑपरेशन होता है ना, इस प्रोसेस को हम ना क्या कहते हैं, मास्किंग कहते हैं। नेक्स्ट वो कहता है वन ऑपरेंड, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये इनको हाईलाइट कर लीजिएगा। वन ऑपरेंड कॉल्ड अ मास्क, कहता है इसके अंदर ये जो सिंगल डिजिट होता है ना, इसको हम ऑपरेंड कहते हैं। आपको पता है ना, वो वैल्यू जिसको इसके ऊपर हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है उस वैल्यू को हम ऑपरेंड कहते हैं, जबकि उसके ऊपर जो हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं उसको हम ऑपरेशन कहते हैं, हाँ जी, ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है जी। तो लेट्स से आपके पास दो वैल्यूज हैं 4 और 5 जिनको अपने यहाँ ऐड करना है, तो 4 और 5 यहाँ पे क्या होंगे, ऑपरेंड होंगे, जबकि जो दरमियान में आप उनको प्लस करने के लिए साइन यूज़ करें वो क्या है, वो एक ऑपरेटर है। समझ आ गई। तो ऑपरेंड और ऑपरेटर में क्या डिफरेंस होता है, तो ऑपरेंड कहते हैं उस वैल्यू को जिसके ऊपर आप अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने लगे हो। तो कहता है यहाँ पे जो भी 1 आपका ये जो डिजिट है ना, ये जो जैसे ये 1 है, ये 0 है, तो ये क्या है जी, इसको एक सिंगल मास्क कहेंगे। और अगर इनको जब इनके ऊपर एंड ऑपरेटर की प्रोसेसिंग कर देंगे तो ये बन जाएंगे इसको हम कह देंगे टेक्निकली मास्किंग। नेक्स्ट वो कह रहे हैं एंड ऑपरेशंस आर यूजफुल व्हेन मैनिपुलेटिंग अदर टाइप्स ऑफ बिट मैप। कहता है जब आपने किसी और टाइप की बिट मैप्स यूज़ करने हो तो उसके लिए हमें एंड ऑपरेशंस का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे लास्ट पे एक डेफिनेशन है जी, एक्स आर ऑपरेशन कैन बी यूज टू इन्वर्ट ऑल ऑफ द बिट्स ऑफ एन RGB बिट मैप इमेज। कहता है जो हमारे पास RGB बिट मैप इमेजेस होती है ना, जिसमें 3 टाइप के कलर्स होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, कहता है उस टाइप की इमेजेस को की बिट्स को इन्वर्ट करने के लिए, यानी एक जगह एक शेप से दूसरी शेप में, यानी 0 है तो उसको 1, इन्वर्ट का मतलब ये होता है चेंज करना, तो इन्वर्ट करने के लिए हम कहते हैं XR का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी मॉड्यूल नंबर 39, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी उनको मैंने हाईलाइट कर दिया, ये देख लीजिएगा। तो वन टेक्निक इज़ टू प्लेस द बिट दैट फेल ऑफ द राइट एंड इन द होल एट द लेफ्ट एंड, द रिजल्ट इज़ अ सर्कुलर शिफ्ट आल्सो कॉल्ड अ रोटेशन। अब ये रोटेशन क्या होती है, रोटेशन समझते हो ना, एक चीज़ को रोटेट करना, यानी उसकी ओरिजिनल पोजीशन से उसको हटा देना। जैसे मान लो एक चीज़ अगर लेफ्ट की साइड पे है तो आप उसको टॉप पे ले जाते हो, उसको बॉटम पे। जैसे यहाँ पे देखो, अगर आपके पास एक इमेज हो, ठीक है, और उस इमेज को आप क्या करते हो, आप रोटेट करते हो, घुमाते हो, लेफ्ट से राइट, राइट से बॉटम, बॉटम से फिर लेफ्ट, लेफ्ट से फिर टॉप, टॉप से फिर राइट। तो इसमें अगर किसी चीज़ को आप रोटेट कर रहे हो, घुमा रहे हो, तो उसको हम कहते हैं रोटेशन। और शिफ्ट का मतलब क्या होता है, शिफ्ट का मतलब होता है कि एक चीज़ को दूसरी जगह पे जो है शिफ्ट करना, एक चीज़ को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे शिफ्ट करना शिफ्ट कहलाता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे यही मतलब है इस चीज़ का कि सर्कुलर शिफ्ट, यानी जब आप अपनी बिट्स को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हो तो इसको हम कहते हैं शिफ्टिंग करना, शिफ्ट रोटेशन। नेक्स्ट कहता है जी, नेक्स्ट डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट है वो आता है जी, एंड अदर टेक्निक इज टू डिस्कार्ड द बिट दैट फॉल्स ऑफ द एज एंड ऑलवेज फिल द होल विद अ जीरो, देन द टर्म लॉजिकल शिफ्ट इज ऑफ्टन यूज टू रेफर टू दीज ऑपरेशन। कहता है जब आप अपने तमाम के तमाम जो बिट के एजेस हैं, जब उनको 0 से फिल कर देते हो तो कहता है इसको हम लॉजिकल शिफ्ट कहते हैं, और कहता है ये रेफ़र किया जाता है ऑपरेशंस के लिए। लास्ट पे एक तीसरी डेफिनेशन आती है इस मॉड्यूल की, जो कि है जी, फाइंड राइट शिफ्ट डेट ऑलवेज फिल द होल विद इट्स ओरिजिनल वैल्यू। कहते हैं जब हम अपने राइट शिफ्ट ये होती है कि जिसमें हम अपने तमाम के तमाम होल को उसकी ओरिजिनल वैल्यू से जो है वो क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं। कहता है शिफ्ट्स that leave the sign bit unchanged are sometimes called arithmetic shift। और कहता है इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर कहता है हम शिफ्ट छोड़ देते हैं अगर साइन बिट जो है वो चेंज हो रही हो
कुछ टाइम में, तो कहता है इसको हम अरिथमेटिक शिफ्ट कहते हैं। तो ये 3 तरह की शिफ्ट आपने पढ़ लिया है। तो ये आपने डेफिनेशन यहाँ से ये मैंने हाईलाइट की हुई है, बस ये 3 डेफिनेशन को हाईलाइट करके याद कर लेना है। तो इंशाल्लाह ये अगर ये पेपर में डेफिनेशन आती है तो इस तरह आपने इस डेफिनेशन को लिख लेना है। तो ये तो हमारे 2 मॉड्यूल कंप्लीट हो गए। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।